नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में राहुल गांधी पर जमकर प्रहार बोला है। यहां उन्होंने लद्दाख में चीन के सैनिकों के संबंध में राहुल गांधी की टिप्पणी पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियन अखबार के खोजी पत्रकार ने लिखा कि चीन के 38 से 50 सैनिक मारे गए। राहुल गांधी ने भारतीय सैनिकों के पराक्रम पर सवाल उठाकर उनका अपमान किया है। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर, धारा 370 समेत राफेल विमान लाते उस पर ओम लिखे जाने का भी जिक्र किया। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, समाजवादियों के पास चुनाव में लाल पोटली है, उसका सहारा ले रहे हैं। रक्षा मंत्री ने किसानों को सिंचाई के लिए 5 साल बिजली फ्री देने की बात कही। साथ ही गरीबों को भी मुफ्त बिजली देने की बात मंच से कही है। कानून का शासन विकास करेगा योगासन। जब भी होगा कानून का शासन विकास करेगा योगासन। जानते हैं योगासन कितने होते हैं? भैया आपका चेहरा चमक रहा है, जरा बताइए योगासन कितने होते हैं? बोलो। 84 होते हैं। उठा बैठा 84 होते हैं। तो हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में विकास 83 योगासन कर रहा है। हमारी विकास 83 योगासन कर रहा है। एक योगासन हम लोगों ने छोड़ दिया, वह योगासन जो छोड़ दिया है वो हम लोगों ने कहा शीर्षासन या विरोध पक्ष के लिए छोड़ दो। कानपुर देहात के अकबरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 14 फरवरी को जनसभा प्रस्तावित है। शहजादपुर मैदान के पास 3 हेलीपैड बनाए गए हैं और सेना के हेलीकॉप्टर की ट्रायल लैंडिंग कराई जा रही है। एसपी एसडीएम के साथ बम निरोधक दस्ता भी सुरक्षा व्यवस्था की जांच कर चुका है और भाजपा नेता और पदाधिकारी भी तैयारी में जुटे हुए हैं। कानपुर देहात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित आगमन पर शहजादपुर मैदान पर 60 फीट चौड़ा और 30 फीट लंबा मंच तैयार किया जा चुका है और पास में ही 3 हेलीपैड भी बनाए गए हैं। इस पर प्रधानमंत्री के 3 हेलीकॉप्टर उतारने की तैयारी है। प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज महानिर्वाण महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती और स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने किया। तो वहीं इस दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस केजे ठाकर, जस्टिस नीरज तिवारी, जस्टिस मंजू रानी चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि समारोह में भाग लिया। साथ ही महानिर्वाण महोत्सव की अध्यक्षता करते हुए युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्वामी करपात्री जी महाराज की स्मृति में डाक टिकट जारी करने की मांग की है। स्वामी करपात्री जी महाराज के नाम पर वाराणसी से नई दिल्ली तक धर्म सम्राट एक्सप्रेस चलाने की मांग भी की गई। साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य प्रोफेसर RN त्रिपाठी और कल्पराज सिंह ने भी सभा को संबोधित किया। दिवसीय महानिर्वाण महोत्सव का शुभारंभ आज प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में हम लोगों ने किया है। देश भर से सांस्कृतिक सामाजिक प्रतिनिधियों का जुटान हुआ। हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से स्वामी करपात्री जी के स्मृति में डाक टिकट, बनारस से नई दिल्ली तक धर्म सम्राट एक्सप्रेस और उनके जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करने का मांग भी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से विरोध का सुर अलापना शुरू कर दिया। इस बार उन्होंने किसानों को मुद्दा बनाया। इसके साथ ही उन्होंने धोखाधड़ी करने वालों को भी आड़े हाथों लिया है। वरुण गांधी ने इसको लेकर एक ट्वीट करते हुए कहा, देश का किसान या छोटा दुकानदार हजारों रुपए का भी कर्ज ना चुका पाए तो उसकी कुर्की होगी या उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ेगा, लेकिन हजारों करोड़ की चोरी करने वालों को आसानी से जमानत मिल जाती है और ये लोग मनमानी कीमत पर लेन देन करके फिर से अपनी वैभवशाली जीवन में लौट जाते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव का प्रचार अभियान अपने पूरे जोरों शोरों से आगे बढ़ रहा है। उम्मीदवार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और इस दौरान कई नेताओं की जुबान भी फिसल रही है और उन्हीं में से एक है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हाजी रईस को समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव में बदायूं सदर सीट से मैदान में उतारा है। उनके अपने प्रचार अभियान के दौरान एक जनसभा को वो संबोधित कर रहे थे। इस दौरान रईस की जुबान ऐसी फिसली कि उन्होंने खुद की ही पार्टी को निशाने पर ले लिया। बदायूं सदर सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रईस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल भी हो रहा है।
समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से देश को बर्बाद किया है, हमारे प्रदेश को बर्बाद किया है, हमारे जिले को बर्बाद किया है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। खास करके किसानों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है। इतना बड़ा आंदोलन था, किसानों को क्या क्या आरोप नहीं लगाए गए, उनको देशद्रोही कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया और न जाने क्या क्या उनका आरोप लगाए गए। 700 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की। वो आत्महत्या नहीं थी, वो मर्डर था, सरकार के द्वारा किया गया मर्डर था। यकीन कीजिए, हमारा किसान जो हमारा अन्नदाता है, हमको अन्न पैदा करके देता है। ये बिल्कुल झूठा सत्य है। ये हमारे जो विरोधी लोग हैं, बीजेपी के लोगों ने फैलाया हुआ भ्रम है। ऐसे कैसे संभव हो सकता है? जो माननीय अखिलेश यादव जी ने इतना मुझे विश्वास करके यहाँ पर बदायूं भेजा है, हम दिन रात एक करके अपनी खून पसीना बहा के पार्टी के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी का हताश भरा बयान है। वही इस तरह के झूठ फैला रहे हैं, उन्होंने ही कुछ किया है। ये असंभव वाली बात है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है। ऐसा कैसे संभव है? आप खुद सोचिए, ऐसा संभव हो सकता है क्या? हम तो सच्चे सिपाही हैं, अपना खून जान देने को तैयार हैं अपनी पार्टी के लिए। तो वहीं हिजाब पर जारी सियासी घमासान में अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी इसमें शामिल हो गए हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करते हुए लिखा कि इंशाअल्लाह एक दिन हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी। उन्होंने एक वीडियो भी ट्वीट किया, उसमें कह रहे हैं कि हिजाब नकाब पहनकर बच्चियां कॉलेज भी जाएंगी, डॉक्टर भी बनेगी, कलेक्टर भी बनेंगी, बिजनेसमैन SDM भी बनेगी। ओवैसी ने कहा, शायद उस दिन तक मैं जिंदा ना रहूं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब एक बच्ची हिजाब पहनकर प्रधानमंत्री बनेगी। ये पहला मौका नहीं है कि जब ओवैसी ने इस विषय पर खुलकर बयान दिया हो। वो इससे पहले भी हिजाब का विरोध करने वाले बच्चियों की तारीफ कर चुके हैं। और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, SDM भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। तो काफ़ी भावनात्मक बयान इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है। हालांकि जो हमारा मौलिक अधिकार है वो इस बात की पुष्टि करता है कि इंसान जो चाहता है वो बोल सकता है, जो चाहता है वो पहन सकता है, जिस धर्म को चाहे वो अपना भी सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। धर्म निरपेक्ष देश में हम रह रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायबरेली में सदर सीट से भाजपा की प्रत्याशी अदिति सिंह की आपत्तिजनक फोटो वायरल होने के मामले में उन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस को कोसा है। ये फोटो हिंदी के बड़े अखबारी ग्रुप की वेबसाइट पर लगाई गई है। आज का चुनावी पोस्टर कॉलम के तहत अदिति सिंह का मीम बनाकर उसके साथ आपत्तिजनक कैप्शन लिखा गया है। हालांकि वेबसाइट ने अब इसे डिलीट कर दिया है। उधर अदिति सिंह कल से वेबसाइट की स्क्रीनशॉट लेकर कांग्रेसियों पर हमलावर हैं। अदिति सिंह ने सीधे तौर पर विक्टिम कार्ड खेलते हुए कांग्रेस पर उनके खिलाफ साजिश किए जाने का आरोप लगाया है। पूरे मामले को लेकर कल से ही अदिति पूरे आक्रामक तेवर अपनाई हुई हैं, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की शुरुआत नहीं की गई। अदिति सिंह का आरोप है कि कांग्रेस ने पेड न्यूज के जरिए उनके खिलाफ वेबसाइट पर इसे प्लांट करवाया। अदिति सिंह ने इस मामले को लेकर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी इसे लेकर कानूनी कार्रवाई की बात कही है। किसी भी महिला के लिए गंदी विचारधारा उनकी प्रकाशित करती है, बात पार्टी की नहीं है। अगर किसी भी पार्टी के व्यक्ति साफ सुथरे तरीके से अपनी बात रखें, डिबेट करें, जो पॉलिटिकल फोरम में होना चाहिए, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में होना चाहिए, मैं उसका स्वागत ही नहीं सम्मान करती हूँ। पर ये कोई तरीका नहीं। पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी अब खत्म होने वाली है, खत्म होने की बिल्कुल आखिरी कगार पे आ गई है और तभी ऐसी हरकतें करें। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने वाराणसी में पत्रकार वार्ता में पूर्व मनमोहन सरकार और अखिलेश सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इन दोनों लोगों के कार्यकाल में प्रदेश में विकास का कोई काम नहीं हुआ, जबकि इन लोगों ने कुल मिलाकर लगभग 10 सालों तक शासन किया है। उन्होंने कहा कि आज केंद्र और प्रदेश सरकार के विकास कार्यों का सुख यहाँ की जनता भोग रही है, जिसके आधार पर वो कह सकते हैं कि आने वाली सरकार की भाजपा सरकार ही होगी और विपक्षी दल हताश होंगे। ये जो
पक्ष रहा तो इसके साथ साथ एक दूसरा पक्ष भी। मैं काशी की धरती पर आप सब सम्मानित मीडिया के सामने अभिनंदन देते हुए माननीय मोदी जी, यह राज्य माया जी, मुलायम जी, अखिलेश जी इस चक्र से निकाल जो पिछलग्गू राज भारतीय राजनीति में बन गया था, और ये नेता अपने अपने लोगों के सुख सुविधा भोग विलास की राजनीति के, भोग विलास के उदाहरण हजारों में पूछेंगे तो बता देंगे, उनके दायरे से ऊपर नहीं उठते थे। जो कभी राज पंडित गोविंद वल्लभ पंत, नारायण दत्त तिवारी, सुचेता कृपलानी, चौधरी चरण सिंह का राज्य था, वह राज्य निजी सुख सुविधाओं भोग विलास के नेताओं का राज्य हो गया। उस राज्य की राजनीतिक अहमियत और महत्व इस देश में कम हो गया, कम से कमतर हो गया। मिर्जापुर के मझवा विधानसभा से पिछड़े कई महीनों से प्रचार प्रसार कर रहे डॉक्टर विनोद बिंद को अचानक सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ज्ञानपुर से टिकट दे दिया है। ज्ञानपुर विधानसभा से अचानक टिकट मिलने से परेशान डॉक्टर विनोद किसी तैयारी को न देखते हुए वहां से चुनाव लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया। 397 मंझवा विधानसभा से 2 महीने पहले भाजपा छोड़कर सपा में आए दामोदर मौर्य को टिकट मिलने पर आज सपा जिला कार्यालय लोहिया ट्रस्ट पर डॉक्टर विनोद के समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि डॉक्टर विनोद को टिकट दिया जाए, नहीं तो हम पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। कल हरिद्वार की 11 विधानसभाओं में मतदान होना है। इसको लेकर के हरिद्वार प्रशासन कमर कस चुका है। जिला हरिद्वार के जितने भी मतदान स्थल हैं उनकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रशासनिक अधिकारी लगातार मतदान स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि सुरक्षा को लेकर कोई चूक ना हो जाए और मतदाताओं को मतदान करने से में किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अब से 12 घंटे के बाद यानी कल 14 तारीख को मतदान शुरू हो जाएगा और इस वक्त हम लोग मौजूद है हरिद्वार ग्रामीण में। साफ तौर पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो मतदान स्थल है उनकी पूरी जो है तैयारियां चल रही है। कहने का जो प्रशासन है वो भी पूरी जमीनी स्तर से जो है तैयारी करा ताकि सुरक्षा को लेकर कोई भी चूक ना हो। जो मतदाता यहाँ पर पहुंचेंगे उनको भी मतदान करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं सामने जो बल्लियां है उनसे जो बैरिकेड बनाए जा रहे हैं ताकि एक लाइन में सभी जो है अपनी अपनी वारी से जो है मतदान कर सके। इसको लेकर प्रशासन पहले से ही अलर्ट हो चुका था और कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी वो भी मतदान स्थल का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ विकास करे, जनता टीवी, हरिद्वार। उत्तर प्रदेश में चुनावी वादों की बौछार हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इसमें अब तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से किए गए ज्यादातर वादों पर भाजपा ने पानी फेरने की कोशिश की है। देखिए अब तक सभी दलों ने कौन कौन से चुनावी वादे किए हैं। यूपी चुनाव में विधानसभा चुनाव के लिए सभी प्रमुख दलों ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सबसे पहले बीजेपी ने संकल्प पत्र के नाम से घोषणा पत्र जारी किया है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने वचन पत्र के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने जहां तकरीबन 150 वादे किए हैं, तो सपा ने 22 के लिए 22 संकल्प जारी किए हैं। किसानों, महिलाओं और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर बीजेपी और सपा दोनों के ही घोषणा पत्रों में कई ऐसे वादे हैं जो एक समान हैं। वहीं कांग्रेस ने उन्नति विधान नाम से पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आमतौर पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कभी भी चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं किया जाता है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती कई बार बोल चुकी है कि वे घोषणा करने में नहीं बल्कि काम करने में विश्वास रखती हैं। हालांकि अलग अलग मंचों से बसपा के नेताओं ने कई मुद्दे उठाए हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि यूपी की सभी प्रमुख पार्टियों के घोषणा पत्र की मुख्य बातें क्या रही, किस पार्टी ने प्रदेश की जनता से क्या वादा किया है। सबसे पहले नजर डालते हैं बीजेपी के संकल्प पत्र पर। कॉलेज जाने वाली छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। अगले 5 साल सभी किसानों को मुफ्त बिजली मिलेगी। गन्ना किसानों को 14 दिन के भीतर भुगतान, देरी होने पर ब्याज मिलेगा। 6 मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे। 25,000 करोड़ की लागत के साथ मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू होगी। किसानों को आलू, टमाटर और प्याज जैसी सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित होगा।
चीनी मिलों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण होगा। अब नजर डालते हैं कांग्रेस के उन्नति विधान पर। चुनावों में इस बार 40% टिकट महिलाओं को दिया जाएगा। महिलाओं को मनरेगा में प्राथमिकता मिलेगी। सरकारी पदों पर 40% महिलाओं की नियुक्ति होगी। महिलाओं को पूरे प्रदेश में फ्री बस सेवा की सुविधा दी जाएगी। पुलिस बस में 25% महिलाओं को नौकरी दी जाएगी। छात्राओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के वचन पत्र की बात करें तो समाजवादी ने प्रदेश की जनता से 22 वादे किए हैं, जिनमें मुख्य हैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त मिलेगी। 12वीं पास करने वाले युवाओं को लैपटॉप दिया जाएगा। 10वीं पास को टैबलेट दिया जाएगा। कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। सभी फसलों पर MSP दी जाएगी। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कभी भी चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं किया जाता है। हालांकि अलग अलग मंचों से बसपा के नेताओं ने कई मुद्दे उठाए, जिनमें सरकारी विभागों की सभी रिक्तियों को जल्दी से जल्दी भर दिया जाएगा। महिलाओं को राजनीति और सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण दिया जाएगा। प्रदेश के सभी प्रमुख दलों ने चुनाव में मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में लाने के लिए जोर लगा दिया है। सभी ने जनता से लोक लुभावने वादे भी किए हैं। प्रदेश की जनता अब की बार किस पार्टी पर भरोसा करती है और कौन बनेगा देश के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री, इसका फैसला 10 मार्च को नतीजे आने के बाद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा के दूसरे चरण के लिए 14 फरवरी को मतदान सुनिश्चित है। शनिवार शाम दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर भी थम गया। समाजवादी पार्टी जहां इस बार जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और स्टार प्रचारक 5 साल में किए गए विकास कार्यों और अन्य ज्वलंत मुद्दों पर मुखरता से अपनी बात रख रहे हैं। बीजेपी की ओर से खुद पीएम नरेंद्र मोदी, तमाम लोग ग्राउंड पर अपनी ताकत झोंकते नजर आए थे। आपको बता दें, दूसरे चरण में 586 उम्मीदवार होंगे जो चुनावी मैदान में अपने भाग्य की आजमाइश करेंगे। समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा ने लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ चुनावी मैदान में अपने भाग्य की आजमाइश की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अच्छे बदायूं, बिजनौर, सहारनपुर, उत्तरकाशी, देहरादून और बरेली की, जहां पर कल मतदान होना है और पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार। अपना आने वाला कल बहुत बेहतर हो, इस बात का ख्याल रखें।